तो भैया गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले वीक में मार्केट में क्या रह सकता है और हमने आपको क्या बताया था। और लेवल्स और ये जो है कुंडली आपकी जो मैंने बनाई हुई है ये बनती है 2 मार्च। तो कुंडली पे बात करेंगे ग्रह संयोग क्या बनना है और आने वाला वीक हमारा कैसा रह सकता है। ठीक है, तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं मेन, देखते हैं ये कुंडली क्या बोल रही है हमारे को आने वाले वीक की। तो देखो 2 मार्च को जो बनी हुई है मून यहाँ पे केतु के साथ होंगे 0 डिग्री पे, मतलब राशि चेंज की होगी सुबह में। और क्या चेंज हुआ है, शुक्र जो है मीन राशि में आ गए, उच्च के हो गए, लेकिन शनि के साथ है। और मंगल तो पहले ही चेंज हो चुके थे, शनि देव अस्त होंगे 8 मार्च को और शुक्रदेव मीन राशि में 2 मार्च को आ जाएंगे सुबह जब मार्केट खुलेगा। और बुध आपका बकरी और अस्त हो गया, ये 2 चीज चेंज हुई। मेन जो है जब मार्केट खुलेगा तो ये मीन राशि में पहुंच गए और ये बुध देव बकरी और अस्त हो गए। ठीक है, अब अगर हम इस पर नजर मारते हैं कुंडली पे तो खराबी क्या हो रही है कि सूर्य और मंगल मेन जो है ये दोनों राहु के साथ हैं, उधर केतु की दृष्टि पड़ रही है। राहत की बात इतनी है कि गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है, नहीं तो और भी ज्यादा गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती थी। अब शुक्र ने यहाँ पर राशि चेंज की है तो हम मंडे को क्या हो सकता है, ओवरऑल ग्रहों का कॉम्बिनेशन देखें तो नेगेटिव है और वीक का देखें तो अभी सेल ऑन राइज है। मैं पिछली बार भी जो मेंबर ओनली वीडियो और आपको भी शायद बताया होगा उसमें लिखा था मैंने सेल ऑन राइज, मतलब कोई रेजिस्टेंस आता है। और देखो ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का ईयरली रिपोर्ट होता है, उसमें लिख के दिया हुआ है कि इस डेट से लेके इस डेट तक सेल ऑन राइज है। जब भी रेजिस्टेंस पे जाता है आपने सेल करना है। आप देखो आपको 6 बार पैसा मिल गया, 2200 पॉइंट, 1000, 1500, 500, 500। ये फिर मैं लिखते जा रहा हूँ सेल ऑन राइज का। कोई भी आदमी जब ऊपर जा रहा है तो वो फंसेगा नहीं मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज में, और अगर खरीदेगा नीचे से तो बहुत सारे फंसे होंगे, कॉल में बैठे बैठे 0 कर दिया होगा उन लोगों ने। अब आपको क्या फायदा मिलता है कि छोटे से अमाउंट से 1 साल तक आपको पहले लिखा हुआ मिल गया पूरा के देखो इस डेट से अभी सेल ऑन राइज है, कौन सी तारीख तक है वो इनको पता है जो पेमेंट देते हैं। ठीक है, आप लोगों को उतना ही चाहिए कि एक वीक में मैं बताता हूं, वो मैं वीक में आपको बता के जा रहा हूं हर वीक में। ठीक है, तो आप देख लो इन्होंने कहीं भी रेजिस्टेंस पे पुट खरीदी होगी या जो डेट दी थी जहां पे मार्केट ऊपर खड़ा था टॉप में कि इस साल में हम टॉप लगाएंगे स्टार्टिंग के वीक में और फिर सेल ऑन राइज। आप खुद देख लो 26,130 से हम लोग कहाँ खड़े हुए, 141, मतलब 1000 पॉइंट आज भी गिरे हुए। तो जब भी ऊपर जा रहा है अगर आप में थोड़ा सा है तो आप देखो 2200, 1000, 1000, 500, 500, 500, कितना पॉइंट मिल गया आपको। आपने एक लॉट भी ले लिया ना भाई के इनका प्रोडक्शन चेक कर लेते हैं, उसी ग्रुप में पिछले साल का भी डाला हुआ है, आप देखो कि कितना सही और गलत होता है। ठीक है, तो वो आपको एक बड़ी राहत की सांस मिलती है। फिर वीक में लिखा हुआ मिल जाता है डे वाइज और टाइमिंग कि ये दिन कैसा है, उसी हिसाब से मार्केट चलता है। ठीक है, तो जब एक वीक का डे वाइज और पूरी समरी लेके चलते हैं और लेवलों को लेके चलते हैं तो वो एक अलग चीज होती है कि यहाँ देखो ये लेवल है, यहाँ से हम ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो ऐसा करेंगे। ठीक है, वही चीज आपको बताई जाती है। इस वीक में कितनी बार, 2-3 बार बोला देखो ये स्टेशन आएगा आपका, यहाँ उतर जाना, उस स्टेशन पर उतर के आपने कार्रवाई कर दी, पैसा बन गया। दूसरी ट्रेन पकड़ने का ही मतलब होता है कार्रवाई। किसी ने पुट लेनी है, किसी ने फ्यूचर शॉर्ट करना है, वो आप लोग समझदार हो।
अब मैं कल के लिए क्या बता रहा हूं मंडे को कि ये 25,270 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यहां से लेके 310 तक। अगर हम ये एरिया नहीं क्रॉस कर पाते तो नीचे आ जाएंगे और नीचे भी अच्छे लेवल आपको मिलेंगे। वो लेवल आपको ये मिल सकते हैं नीचे के, ठीक है, 140, 110 और 30। सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका ये बनता है, ये वाला। इस वीक के लिए बोल रहा हूं, बात को ध्यान से समझ लेना। और रेजिस्टेंस कौन सा है ये, अगर हम मंडे कोई 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करते हैं या इसके ऊपर रुकते हैं तो फिर एक तरह से हम ऊपर जाएंगे। शॉर्ट कवरिंग मिलती है या नहीं, क्योंकि कॉल राइटिंग ज्यादा है। ये 310 कहां से आ गया, ये जो 310 है कोई मैंने पैदा नहीं किया है। ये 310 300 पर राइटिंग हो रखी है बहुत ज्यादा। तो आदमी जब 310 के ऊपर मार्केट निकलता है, 310 320 पे क्लोजिंग, तो जो वो कॉल राइटर है वो निकल के चल देते हैं वहां से। मेरी बात समझ रहे। तो 25,000 जो 310 है ये कोई मैं घर से नहीं लाता, ये कोई मैं बनाता नहीं, ये ऑप्शन चेन के ऊपर आधारित है। मैं 2-3 दिन और भी बनाया है। वो कोई आदमी बोलता है ये फिबोनाची का, ये यहाँ का है, ये ऐसे बहस करते हैं कई बार। भाई मैं कुछ नहीं बनाता है। ये जो चीज है, ये वाली चीज, ये ऑप्शन चेन है। आप खुद जाके देखो कितनी राइटिंग हो रखी है, और पुट राइटिंग है नहीं, ना के बराबर है। तो जब ये कटता है तो फिर हम ऊपर जाते हैं, और ये अगर नहीं कटता तो फिर हम यहाँ के लेवलों से लौटे आएंगे और इधर के आजू बाजू जाएंगे एक बार। क्यों जाएंगे, क्योंकि हम जो 360 370 जो बोलते थे और ऊपर की तरफ बोलते थे 780 785 के, ये ऊपर कटे तो ऊपर जाए, नीचे कटे तो नीचे जाए, तो नीचे कटा तो उसी का रिटेस्ट बनता है। बात समझ रहे ना, 400 का 360 का, तो इसको काटता है तो 101 पॉइंट आपको ऊपर मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से शॉर्ट कवरिंग टाइप हो जाती है। जो 300 पे बैठा हुआ राइटर है, कॉल राइट करके बैठा है, ठीक है। ये मैं आपका इंडिया विक्स देखा नहीं, लेकिन है क्या है, ये 5% ना अप बंद हुई है, जो कि कहीं ना कहीं डर का माहौल कर रही है मार्केट में। क्या है कि मंडे को एक सुबह में एक बाउंस मिलेगा, सुबह में बाउंस मिलेगा आपको। टेक्निकल बोलो तो भी बनना है, और अगर आप ज्योतिष के हिसाब से बोलो तो भी बनना है, क्योंकि मॉर्निंग में सूर्य शायद राहु के नक्षत्र में और चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, तो वहां पे ऐसा होता है। और उस बाउंस के फेल होने पे नीचे की तरफ सेलिंग आ जाती है। और भी कई हो गए। अगर हम मंडे, इसकी फ्राइडे की बात करें, जो बृहस्पतिवार को आपको बता के गए थे, उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि 9:50 पर देखना, ये ट्रेंड को डिसाइड करेगा इस दिन के। वो वहां पे क्या था, सूर्य और यूरेनस का 90 डिग्री का स्क्वायर था, तो उस टाइम से मार्केट नीचे गया, इसका मतलब पूरे दिन नीचे का हो गया। बात समझ गए, पूरे दिन नीचे का बन गया मार्केट। और जो 3 बजे से जो सेलिंग आई है वो भयंकर थी। उसमें पुट के प्राइस सिर्फ 5 मिनट आई, मतलब डबल हो गए, और कोई एंट्री लेने का मौका ही नहीं दिया होगा बहुत सारे आदमी को, ठीक है। तो अगर इस वीक की बात करें तो हमारी क्लोजिंग 393, निफ्टी नीचे बंद हुआ है, बैंक निफ्टी 643 नीचे बंद हुआ है। तो वीकली पे, आवरली पे, डे चार्ट पे, सभी पे नेगेटिविटी है। मतलब अगर आप ऐसे देखते हो, तो अगर हम इस वीक की बात करें, पूरे वीक में क्या रहेगा मार्केट, तो सोमवार नेगेटिव दिखता है, और मंगलवार को मार्केट क्लोज है आपका, ठीक है। सोमवार जो है आपका नेगेटिव है, मंगलवार को मार्केट क्लोज है। अगर मार्केट मंगलवार को खुलता तो वो भी नेगेटिव था। उस दिन पूर्णिमा है मंगलवार को, और ये जो पूर्णिमा है ये नेगेटिव की पूर्णिमा है। बात समझ रहे,
नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे पता लगता है पूर्णिमा में और अमावस्या में, ये सारी चीजें जो हम कोर्स अभी ये शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक, जो करना है थोड़ा जानता है वही करना, अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है। जो थोड़ी जानता है बेसिक नक्षत्र ग्रह ये क्या होते हैं, दृष्टि क्या है, ये एक बेसिक बुक खरीदो और मेरे 3 वीडियो बने हैं फ्री वाले पे, उनको देख लो एक बार, तो आप इसको कर सकते हो। तो उसके अंदर बताया जाता है कि ये क्या है। मैं तो यहाँ डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर गाली दोगे कि वीडियो इतना लंबा कर दिया। तो मैं यही बोल के जाता हूँ, ये पूर्णिमा पॉजिटिव है, ये अमावस्या नेगेटिव है। तो जो ये पूर्णिमा है ये नेगेटिव है, तो आपको 2 दिन नेगेटिव मिलने थे, बाकी 3 दिन जो बचे रहे हैं वीक के वो थोड़ा राहत वाले हैं, उनमें उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। कुल मिला के देखें तो पॉजिटिविटी दिखाई देती है उनमें। लेकिन जो बड़े वाले ये जो योग यहाँ पे बने हुए हैं, ये वाले मतलब डेली के छोटे योग सारे उनमें पॉजिटिव हैं, लेकिन जो ये योग यहाँ पे जो बन गए ये नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि अभी आपका सूर्य इसमें, फिर ये मंगल भी आ जाएगा और बुध भी आ जाएगा, राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं। एक शुक्र जब शनि के साथ आता है ये सबसे ज्यादा नेगेटिविटी देता है मार्केट के अंदर। शुक्र शनि के साथ नेगेटिविटी पैदा करता है। देखो अभी शुक्र कहाँ बैठा है, उच्च राशि में बैठा हुआ है, लेकिन उच्च का होने के बाद भी नेगेटिविटी देता है मार्केट को शनि के साथ। जब शुक्र इसमें कुंडली के अंदर किसी भी व्यक्ति के शनि के साथ जब बैठे होते हैं तो उसका उपाय बताते हैं, इस उपाय को करना भाई आपको ऐसे फायदा होगा, नहीं तो वो बंदा जो है कहीं ना कहीं सारी चीजें जितनी लग्जरी चीजें होती हैं वो बंदा चालाक तो बहुत होता है, मतलब शुक्र के साथ शनि होने से चालाकी तो देता है, या बुध के साथ भी होने से भी चालाकी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबा रहता है, उसका जो अभिमान है, जो उसका तेज है, काम करने का प्रभाव है, चीजों में आगे बढ़ने का, वो दबता है, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी देता है, ये वाली चीज हो गई है, ठीक है। अब मेरी बात समझ गए आप, इसको मेन समझना है। देखो ज्योतिष के हिसाब से जो भी योग बने हुए हैं मंडे को नेगेटिव है और ये वाले भी नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव ही होना चाहिए। लेकिन बाउंस क्यों बनता है कि जब ये हमारे ग्रह सूर्य और चंद्रमा मैंने जो इंट्राडे के लिए देखते हैं, वही जो है राहु के नक्षत्र में एक केतु के में फंस रहा है और ये फिर यहाँ पे भी फंस रहे हैं, ठीक है। और ये फिर मंगलवार को पूर्णिमा भी आ रही है, तो ये वाली जो चीज है वो थोड़ा सा उसको प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ठीक होगी, जब मून यहाँ पे है तो यहाँ पे मंगल भी है, लेकिन मंगल अस्त हो गया, तो मंगल और चंद्रमा समसप्तक योग में लक्ष्मी योग बनाएंगे, चंद्रमा और मंगल लक्ष्मी योग बनाएंगे, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें अपना अगर कोई बाउंस आता है उसमें एक बार घुसो, 10-20 पॉइंट जो गंगा बह रही है उसमें से थोड़ा पानी भरो और निकल जाओ, फिर आराम से देखो। अगर आप ऊपर फंसे और नीचे मार्केट आया ना तो बहुत फास्ट आएगा, हम कहाँ फिर एंट्री करेंगे कि इसके ऊपर रुकता है 310 के ऊपर, फिर थोड़ा मिलेगा, और अगर यहाँ से लौटता है तो फिर ये मार्केट की जो वो है वो ठीक बन जाएगी, मतलब जो होना चाहिए वो ठीक हो जाएगा, ऐसा बनता है आपका मार्केट। और एक राशि फल जो है वो मैं फ्री वाले चैनल पे आपको डाल दूंगा, एस्ट्रो स्टॉक अपडेट चैनल का नाम है, उस पर आप लोग ज्वाइन कर लो। उस पर मैं डेली लेवल डालता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के स्टैंडर्ड लेवल होते हैं और एक फिबोनाची के, वो दोनों लेवल डालता हूँ। अच्छा कहीं कुछ छोटा मोटा मेरे को लगता है कि ऐसा होने वाला है तो वो भी डालता हूँ। जैसे कि उस दिन मैंने डाला था 400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हमने वहां से बाउंस लिया एक अच्छा खासा, फिर ऊपर आए, ऊपर के बाद जैसे ही 400 कल टूट गया था, जय श्री राम हो गया था। आप लोगों को खुद ही समझ जाना चाहिए था
कि भाई 400 परसों का बृहस्पतिवार का लेवल सपोर्ट था और वो टूट गया। ठीक है, तो ऐसा बनता है मार्केट। अभी ये जो ईयरली रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको एस्ट्रो साइकिल होती है कि यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ 10% मार्केट बढ़ेगा, यहाँ पे तूफानी तेजी होगी, आप जो भी खरीदोगे मतलब मिट्टी खरीदोगे वो भी सोना हो जाएगी। ठीक है, तो ये एस्ट्रो साइकिल यहाँ से यहाँ वाली पॉजिटिव। कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, आयरन वगैरह ये सभी की रिपोर्ट मिल जाती है कि भाई ये कैसे चलेंगे सर। यूएस मार्केट की भी रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्रिप्टो की। और कोर्स आपने किसी ने करना है, वैसे हमारे बंदे हो चुके हैं तो वो आप लोग देख लेना। और कुंडली किसी भी टाइप की आप सोचते हो परेशानी है कोई तो आप दिखा सकते हो। हमारे चार्ज कोई बढ़े नहीं, जो 5 साल पहले थे वही चार्ज है। ठीक है, और खासकर मार्केट के मैंने 1100 रुपये रखे हैं, स्टार्टिंग से वही लेता हूँ। उसके अंदर आपको पूरा जो है जीवन का कौन से स्टोन बनते हैं, कौन से टोटका उपाय जीवन भर करने वो पूरे बता देते हैं। वो करोगे आपको हर काम में राहत महसूस होगी। ठीक है भाई, अभी टाइम मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला वाला टाइम 9:15 है एक, और एक 12:50। ये पीएम हो गया, ये एएम हो गया। ये वाले दोनों टाइम एक बार देख लेना, इन पे क्या मूवमेंट होता है तो वो फिर आपको पता लग जाएगा। अब आ जाए यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में। मैंने पिछली बार आपको बोला था गोल्ड अप है पूरे वीक, और सिल्वर आप देखो, सिल्वर में 25-26 हजार रुपये आपको मिल गए ऊपर। और जो मेंबर ओनली वीडियो देते हैं उसमें बताए हुए थे टारगेट वगैरह। गोल्ड में भी 5-6 हजार मिल गए, 25,000 इसमें मिले। नेचुरल गैस उतना नहीं चल रही है, मतलब फिर भी 1-2 रुपया कॉल साइड दिया, पुट साइड ही ज़्यादा दिया है 2 रुपये, तो ये साइड भेज है। क्रूड ऑयल में देखो 2 दिन तेजी आ गई अच्छी, मैंने बोला था क्रूड ऑयल भी ठीक है, मतलब थोड़ा नीचे आके बाई ऑन डिप्स का रहा है पूरे वीक में। उतना बड़ा तेजी नहीं आई कि जो पिछले फ्राइडे को बंद था और इस वीक बहुत आगे भाग गया, लेकिन नीचे से बाइंग में पैसा इसमें भी मिला। तो ये आपको तीनों चीज में पैसा मिल गया। अभी जो आने वाला वीक है इसमें क्या लग रहा है, गोल्ड सिल्वर की कुछ डेट है, मेरे को याद नहीं, मैं उनको लिख के दिया हुआ है। अगर मेरे को याद रहा तो जो डेली वाला बताता हूँ उसके अंदर मैं बताऊंगा कल। तो गोल्ड और सिल्वर आपके अभी भी ठीक लग रहे हैं दोनों। क्रूड ऑयल उतना ठीक नहीं, ये ऊपर भी जाएगा और ऊपर के लेवल से सेलिंग भी आएगी इसके अंदर। ठीक है, ऊपर जाएगा लेकिन ऊपर के लेवल से सेलिंग आएगी। तो वो चीज आप अपनी चार्ट पे पकड़ते हो तो इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड सिल्वर बाई ऑन डिप्स है, कोई नीचे गिरावट आती है तो बाइंग करके चल सकते हो आने वाले वीक में। तो थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं समरी फिर बता देता हूँ, जो मैंने रेड लाइन मार्क किया हुआ है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 25,030 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उधर 25,310 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बशर्ते जब तक 15 मिनट की कैंडल नहीं बनती, हमारा काम है 260 270 मतलब 100 पॉइंट ऊपर जाने पे हमें अपना स्टेशन से जो ट्रेन है उसको उतर जाना है। फिर देखना है कि दूसरी ट्रेन हमें कब पकड़ना है। ज्योतिष के हिसाब से जो देखें वो नेगेटिविटी है, मतलब नेगेटिव बनता है सोमवार का दिन। थैंक यू, जय हिंद।